नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम स्टडी आई के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की जो तिथि है, कब से कब तक पीरियड था इसका? 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये क्या थी? ये कैसी थी? ये एक त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? नेक्स्ट अगर कोई पूछे सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता कैसी थी। ये उसका एक मैप है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, देखो आप देख पाएंगे। तो ये देखो, ये पीरियड है ना, तो ये जो पीरियड है ये पूरा ही क्या है? सिंधु सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी। इसका खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन। अब कोई पूछे कांस्ययुगीन सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांस्य अधिक पाया गया था, कांसा अधिक पाया गया था। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जो सभ्यता में लोग थे कैसे थे? द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, नेक्स्ट पॉइंट है, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की थी। सर जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी नामक एक सभ्यता पाए जाने की घोषणा की थी। सर जॉन मार्शल कौन थे? वो भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। सर जॉन मार्शल कब किया था? 1924 में किया था। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जिसके प्रमुख शहर कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी था। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ना सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सबसे पश्चिमी स्थल सुरतो-गोंडोर तक, यानी बलूचिस्तान तक फैला, अफगानिस्तान के बलूचिस्तान जिसको कहते हैं सुरतो-गोंडोर। पूर्वी स्थल ये आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैला हुआ था। सर्वाधिक दक्षिणी स्थल मादा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और सर्वाधिक उत्तरी स्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। देखो सबसे जो अगर एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था? सुरतो-गोंडोर था। कहाँ तक फैला हुआ था? बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक थी। और पूर्वी भाग में ये उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक फैली हुई थी। दक्षिणी भाग में मांदा तक फैली हुई थी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सर्वाधिक उत्तरी स्थल दाइमाबाद अहमदनगर मतलब महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोए। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा सभ्यता है उसके सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो मैं आपके लिए इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? भारत के गुजरात में खोजे गए थे। नोट देखो पढ़ते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? अगर एग्जाम्स में आए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा के
जिंद जिले में स्थित। इसकी खोज 1969 ईसा पूर्व में सूरज भान ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है कि राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और जो राखीगढ़ी है भारत में स्थित है। 1969 में इसकी खोज की थी, सूरज भान ने की थी। लोथल, अब नेक्स्ट है लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था। जो सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? वो कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसकी लंबाई 11.88, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला है? स्नानागार मिला। मतलब यहाँ पे लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं नहरों में और गंगा के किनारे लोग जैसे सामूहिक रूप से जाके स्नान करते हैं, वैसे ही मोहनजोदड़ो उस वक्त एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ पर सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे। उसको क्या कहा गया? स्नानागार कहा गया है। देखो ये था मोहनजोदड़ो। यहाँ मोहनजोदड़ो में देखो, जो आप देखोगे ये लाइन देखो, ये क्या है? ये स्नानागार है। मोहन यहाँ पे लोग ये सीढ़ियों से नीचे उतरते थे और सामूहिक रूप से यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्नान किया करते थे। पहले पानी भरा रहा करता था। तो ये है मोहनजोदड़ो। कहाँ पर था? पाकिस्तान में था। लोग क्या करते थे? सामूहिक रूप से स्नान किया करते थे। नेक्स्ट है अग्निकुंड। लोथल और कालीबंगन से जो आग के कुंड मिले हैं हवन सामग्री के लिए, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान हैं। मतलब मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ देवता की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ देवता की पूजा करते थे। पशुपति देवता थे, उनके चारों ओर क्या विराजमान थे? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान थे। आप इस मूर्ति में देख पा रहे, ये देखो यहाँ हाथी, चीता, भैंसा, गेंडा, ये देखो चारों ओर विराजमान है। और ये बीच में कौन है? ये पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ ये बीच में पशुपतिनाथ विराजमान। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चाहुंदड़ो से मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में यहाँ से एग्जाम्स में आता है। मन के बनाने कहाँ मिले? जो मन के बनाने के कारखाने हैं चाहुंदड़ो और लोथल से मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन थी। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा जा चुका है कि लेखन कला विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरियन की सभ्यता थी, जिसने लेखन कला मतलब लिखने की कला को विकसित किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम हर टॉपिक वाइज जीके यहाँ पे करवाएंगे। और इसके बाद इसके जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जाने की चांस भी है। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों में एक ग्रीड पद्धति में बनाए गए थे। जो उनके घर थे एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाए जाते थे, जैसे आज लोग इंजीनियरों से नक्शे बनवा के घर बनवाते थे, ऐसे जो पहले के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, घरों को कैसे एक ग्रिड पद्धति में बनाया करते थे। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। देखो जो घरों के दरवाजे अगर सड़क की ओर खुलेंगे तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने कितना दिमाग लगाया कि घर के दरवाजे ऐसे बनाए जाएं ताकि अंदर की तरफ खुले। हमारे घरों के दरवाजे आज अंदर की तरफ खुलते, उन्होंने ये दिमाग पहले ही लगा लिया था। तो देखो कितने बुद्धिमान लोग थे कि जो घर के दरवाजे थे वो कैसे खुलते थे? अंदर की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल नगर एक ऐसा था जिसके दरवाजे
बाहर की तरफ खुलते थे। लोथल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे घरों के दरवाजे बाहर खुलते थे और पूरी सभ्यता के अंदर और सब जगह घरों के दरवाजे अंदर की तरफ खुला करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जौ, गेहूं और जौ थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल कौन सी थी? मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास में शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग कौन करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग, जब मीठा खाने की जगह शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से मिले, तो वो कहाँ से मिले? रंगपुर या लोथल, इन दोनों जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और जो चावल के साक्ष्य मिले तो इसका मतलब वो चावल की खेती किया करते थे। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ में है? रंगपुर लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। देखो अब वहाँ पे क्या था? कालीबंगन से घोड़े के साक्ष्य में। सिंधु सभ्यता में लोग घोड़े का भी प्रयोग किया करते थे। कालीबंगन से सिंधु सभ्यता में घोड़े मिले हैं। देखो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो धरती की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वो ऐसा समझते थे कि ये धरती माँ ना, ये उर्वरता की देवी, ये जो कुछ भी हम बो रहे हैं तो उसकी ज़्यादा पैदावार होगी अगर हम इनकी अच्छे से पूजा करेंगे। तो वो इसको किसकी देवी मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पुरुष तो पशुपतिनाथ की करते थे, महिलाएं धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करती थी। देखो नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह, जो आज हम अपने घरों में यूज करते हैं। देखो स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है ना स्वास्तिक चिन्ह, जो ये हम घरों में यूज करते हैं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। यहाँ स्वास्तिक चिन्ह को वो सूर्यपासना का अनुमान लगाया करते थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे क्या है? मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और स्वास्तिक चिन्ह की देन हड़प्पा सभ्यता मानी सिंधु सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और पुरुष में क्या करते थे? कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। जो पुरुष लोग थे वो कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे, उनका लिए पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे तथा वे लोहा से भी नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो तलवार और लोहा नहीं जानते थे। एग्जाम्स में आता है सिंधु सभ्यता के लोग, क्या सिंधु सभ्यता में लोहा पाया गया था? तो सिंधु सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जहाँ लोहा नहीं पाया गया था। ये सभ्यता पूरी तरह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। एग्जाम्स में पूछा जाता है, राजस्थान और एसएससी में कई बार पूछा गया है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। जो कालीबंगन है इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से अग्नि पूजा के साक्ष्य, खेत के जुते हल चलाने के साक्ष्य मिलते। कालीबंगन से कहाँ मिले? मतलब यहाँ से खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ अग्नि पूजा मतलब यहाँ हवन कुंड वगैरह हुआ करता था, कालीबंगन से इसके साक्ष्य मिले हैं। पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। जैसे आज जो औरतें बहू होती हैं वो पर्दा करती हैं अपने से बड़ों का, तो ये सिंधु सभ्यता तब में भी प्रचलित थी। 2400 से 1750 ईसा पूर्व जो इस सभ्यता का कार्यकाल है तब भी पर्दा प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में तब भी पर्दा प्रथा प्रचलित थी। तो ये देखो मुख्य, वो लोग पहले ही ये सब कुछ काम कर रखे, कितने सिस्टमैटिक ढंग से उन्होंने जीवन को बनाया था। आग से पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग से पकी ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। एसएससी सीजीएल एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी से अगर पूछता है तो ये पूछता जरूर है कि आग से पकी ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। ये देखो जैसे आज हम अपने मकानों घरों को बनाते हैं तो ईंटों का जरूरत पड़ती है, तो वहां पे जो जब ईंटें थी उनको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। सबों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में सबों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। जैसे आज हिंदू धर्म में लोग सबों को जलाते हैं और परंतु मुस्लिम और इनमें सबों को क्या करते हैं? गाड़ते हैं। तो हड़प्पा में सबों को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा में ना, हड़प्पा जो नगर था वहाँ पे सबों को दफनाया जाता था, मतलब जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे सबों को क्या था? जलाया जाता था, मतलब जलाने की प्रथा
विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। वो लोग लोहा का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, मतलब लोहा पाया ही नहीं गया हड़प्पा सभ्यता में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन पे बात करते हैं। जो सामाजिक जीवन था उसमें क्या, पुरुषों एवं महिलाओं के पहनावे एक जैसे ही थे। जो जैसे ही कपड़े पुरुष पहनते थे वैसे ही महिलाएं पहनती थी, एक जैसे, मतलब सूती वस्त्रों का इस्तेमाल दोनों ही करते थे। सोना चांदी तांबा कांस्य आदि के आभूषण, मतलब सोना चांदी और तांबा कांस्य आदि के आभूषण वहां पे प्रचलित थे। सौंदर्य प्रधानों का प्रयोग आम था, मतलब जैसे कहीं कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ पे लोग, जैसे आज हम शादी वेडिंग में जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन के जाते, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें क्या थी, आम थी, क्योंकि सोना चांदी और तांबा कांस्य का वो प्रयोग करते थे। तो ये चीज़ें सौंदर्य प्रधान आम था। धर्म क्या था उनका, पशुपति देवता की पूजा करते थे। हाथी गेंडा बाघ और भैंस उनके चारों ओर विद्यमान थे। ये पशुपति देवता है, इसके हाथी गेंडा बाघ और ये भैंसा, ये सारे चारों ओर उनके विद्यमान थे। तो क्या था, पशुपति धर्म में पशुपति की पूजा होती थी। और सामाजिक जीवन कैसा था, पुरुष और महिलाएं एक जैसा पहनावा था और सोने चांदी एवं कांस्य का प्रयोग करते थे। सौंदर्य प्रधान उनका एक आम था। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या पढ़ते हैं, कृषि उद्योग शिल्प एवं व्यापार, मतलब वो कृषि किया करते थे, उद्योग मतलब व्यापार भी किया करते थे, शिल्प मतलब चीजें बनाए जाते थे, मन के बनाने की प्रथा चौंधड़ों से प्राप्त हुई। तो ये सिंधु सभ्यता में लोग मतलब व्यापार भी करते थे और कृषि भी करते थे, दोनों प्रकार के लोग विद्यमान थे। गेहूं और जौ, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जौ लिखना भूल गए हैं। तो गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें थी। जैसे आज उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसल प्रमुख है, तो सिंधु सभ्यता के लोग भी किसकी, गेहूं और जौ ना उनकी प्रमुख फसलें थी। वो मतलब गेहूं को उगाया करते थे, गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थी। सोने चांदी के आभूषण मिले। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में अगर हम बात करें, नजर डालें तो वहाँ पे सोने और चांदी के आभूषण मिले थे। मेसोपोटामिया अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, मेसोपोटामिया सभ्यता, अफगानिस्तान की सभ्यता और ईरान की सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता का ये आर्थिक जीवन था। दोस्तों यहाँ आपको ना ये हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका जो खोजा गया शहर था ना, सबसे पहला शहर, वो हड़प्पा ही था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें आपको इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसको हम जान लेते हैं, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये एग्जाम्स में 101% पूछे जाते हैं। देखो स्थल, नदी और स्थिति। जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पे था, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका पहला शहर खोजा गया हड़प्पा था। किस नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे स्थित था। स्थिति कहाँ पर है, मतलब अभी कहाँ पर हड़प्पा, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है और ये भी पाकिस्तान पे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, दोनों ही कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट है लोथल। हम आगे पढ़ के आए हैं, लोथल ना सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और कहाँ पर स्थित है, गुजरात, यानी भारत में, इंडिया में स्थित था। अपने इंडिया में स्थित है गुजरात। गुजरात कहाँ पर स्थित है, इंडिया में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है लोथल, कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ कालीबंगन का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया, काली चूड़ियाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगन से मिले। लोथल क्या था, एक प्रमुख स्नानागार था, मतलब स्नानागार लोथल प्रमुख था, बंदरगाह प्रमुख था, स्नानागार मोहनजोदड़ो था। तो कालीबंगन कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है, घाघर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, स्थिति कहाँ पर, राजस्थान है। अब नेक्स्ट आता है बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है और ये भारत के हरियाणा जिले में स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है। जो बनावली है हरियाणा। दोस्तों एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी, और कहां पर है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। लोथल भोगवा नदी गुजरात में स्थित है, गुजरात मतलब भारत में। और कालीबंगन घाघर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में। और बनावली रंगोई नदी में, हरियाणा में स्थित है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ थ्योरी। देखो आप यहाँ देखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता है।
लोग कैसे रहते थे। ये देखो ये नालियाँ हैं, नीचे एक सड़क, घर क्या एक ग्रिड पत्ती में, ये नहीं कहीं पे भी बना दिया। छतों पे आप देख सकते हो पूरी पटी हुई ताकि नीचे पानी ना आ सके। किस प्रकार से लोग रहते थे, एक आराम से नलियाँ जा रही है, देखो कितनी ये सड़कें जा रही हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे एक घर देखो, ये आप देखोगे घर एक सीक्वेंस में एक लाइन में बने चले गए हैं। ये देखो आप यहाँ देखते हो लाइन में सिंधु सभ्यता में लोग ऐसे रहा करते थे। ये गेट द्वार है, मान लो ये कोई गाँव है, मान लो ये लोथल या बनावली कुछ भी है, तो वहाँ जाने के लिए एक पहले गेट बनाया है। तो कितना सिस्टमैटिक ढंग से सिंधु सभ्यता के लोग रहा करते थे, जैसे आज हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से बनाया करते। तो थैंक्स अलॉट। ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ थ्योरी थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उससे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं तथा आने के पूरे चांसेस है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आज हमने थ्योरी पढ़ी है, जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आएगा। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून।